क्या हो अगर आप अचानक से एक ऐसी दुनिया पे चले जाओ जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर हैं, जहाँ पर आप देखो आपके साथ इस दुनिया पे दो लड़कियां भी आया है जो कि आप ही के स्कूल से हैं, जहाँ पर आपको पता चले आपको इस दुनिया पे हीरो का ट्रेनिंग दिया जाएगा जिससे कि आप फ्यूचर में हीरो बन सको। और बाद में अगर आपको अपना दोस्त से पता चले आप अगर इस दुनिया पे मर जाते हो तो ऑटोमेटिकली आप 30 सेकंड बाद जिंदा हो जाओगे। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, अगर आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस दुनिया पे मार जाएगा तो आप रियल वर्ल्ड पे भी मार जाओगे तो फिर क्या होगा? क्या इसके बावजूद भी आप हीरो बनना पसंद करोगे या फिर नहीं करोगे? और ये वीडियो देखने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिस वजह से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। कहानी के स्टार्टिंग में एक लड़के को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कुछ गॉब्लिन से लड़ते हुए कहने लग जाता है, मुझे अकेला रहना काफी ज्यादा ही पसंद है और मैं जिस दुनिया से नफरत करता था उस दुनिया से मैं बाहर आ चुका हूँ। और ये कहते हुए वो सभी गॉब्लिन को एक ही झटके में मार देता है। फिर नेक्स्ट सीन में फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सासाकी है और वो अपना स्कूल में जा रहा होता है। और जब भी सासाकी स्कूल में जाता है टीचर सभी से कहता है तुम सबको अपने करियर प्लान कल तक जमा करना पड़ेगा और जो भी करियर प्लान जमा नहीं करेगा उसको स्कूल में बैठने नहीं दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में स्कूल की छुट्टी के टाइम को दिखाया जाता है जहाँ पर सासाकी अपने जूते पहनकर अपने घर की तरफ जाने लग जाता है। और तभी सासाकी कुछ लड़कों से एक लड़की के बारे में सुनता है और वो लड़की का नाम लूसी होता है और लूसी स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़की है। और ये सुनकर सासाकी उसका बात को इग्नोर मारते हुए अपने घर की तरफ जाने लग जाता है। और जब भी सासाकी अपने घर में जाता है वो अपने कंप्यूटर पर गेम खेलने लग जाता है और वो गेम में जीत गया था जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और वो गेम खेलते खेलते एंजॉय कर ही रहा होता है तभी वो एक फोटो को देखता है जो देखने के बाद वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है, जिस वजह से वो अपना मन को ठीक करने के लिए लूसी का प्रोफाइल को देखने लग जाता है। जिसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सासाकी स्कूल का ब्लैक बोर्ड को साफ कर रहा था और वो साफ कर ही रहा होता है तभी उसके क्लास में लूसी आती है। और असल में लूसी तो किंजो नाम का एक लड़की के साथ बातें करने के लिए इस क्लास में आया था और वो दोनों बातचीत कर रहा था, जिस वजह से सासाकी उन दोनों का बातें को सुनने की कोशिश करता है। और ऐसा करते हुए देखकर वो दोनों ही लड़की उसको नोटिस कर लेता है और ये देखकर सासाकी काफी ज्यादा घबरा कर दोबारा अपना ब्लैक बोर्ड को साफ करने लग जाता है। और तभी अचानक से उस क्लास में टीचर आकर सासाकी से कहता है तुमने अभी तक अपने फ्यूचर प्लान स्कूल में सबमिट नहीं किया है, क्या तुम एग्जाम में बैठना नहीं चाहते हो? लेकिन यहाँ पर सासाकी तो टीचर का एक भी बात नहीं सुन रहा था, जहाँ पर उसका ध्यान अभी भी वही लड़कियों के ऊपर रहता है। जो देखकर टीचर उससे कहता है आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? और टीचर का ये बात सुनकर सासाकी अपने मन में कहता है मैं तो बस घर में जाकर अपना गेम खेलना चाहता हूँ। और आगे टीचर सासाकी से कहता है तुमने अगर अपना असाइनमेंट अभी भी नहीं बनाया हो तो जल्दी से घर जाओ और घर जाके अपना प्लान बनाओ और कल मुझे सबमिट कर देना। और ये कहकर टीचर वहाँ से चला जाता है। और टीचर के जाने के बाद सासाकी दोबारा अपना काम पर लग जाता है, जहाँ पर सासाकी लूसी और केंजो से कहता है अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो और मेरा काफी सारा काम पड़ा है इसी वजह से मेरा थोड़ी सी लेट होगा। लेकिन उन दोनों का कोई भी जवाब नहीं आता है, जिस वजह से सासाकी जब भी पीछे मुड़ता है वो देखता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, जो देखकर सासाकी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और तभी अचानक से उसके क्लास गायब होने लग जाता है और देखते देखते सासाकी भी गायब होकर एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है वहाँ पर तो काफी सारा मॉन्स्टर है, जो देखकर सासाकी का फट के चौसठ हो जाता है, जिस वजह से सासाकी डर के मारे वो पानी से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक से सासाकी लूसी और किंजो को देखता है, जहाँ पर लूसी सासाकी को देखकर काफी ज्यादा खुश होकर कहती है फाइनली हमें एक लड़का मिल गया है। जिसके बाद वो दोनों सासाकी के पास जाता है, जहाँ पर सासाकी उन दोनों से पूछता है आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है और मैं यहाँ पर कैसे आ गया। जो सुनकर लूसी उससे कहती है तुम इतना पैनिक मत करो, जल्दी गेम मास्टर आके तुमको सारा कुछ बता देगा। जो सुनकर सासाकी कुछ बोलने वाला होता है तभी वहाँ पर गेम मास्टर आ जाता है, जो देखकर सासाकी काफी ज्यादा ही डर जाता है। और यहाँ पर सासाकी इसलिए डर गया था क्योंकि गेम मास्टर का आधा खोपड़ा ही नहीं था, जिसके बाद वो गेम मास्टर सासाकी को इस दुनिया पे वेलकम करता है। फिर वो सासाकी को एक क्विज देता है, जहाँ पर उसको 14 दिन के अंदर विलेज का चीफ का क्विज को कंप्लीट करना होगा और ये क्विज को कंप्लीट करने के लिए उसको 8 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। और जब भी वो इस क्विज को कंप्लीट करेगा उसका टीम में और एक मेंबर ज्वाइन होगा और जब भी ये खत्म होगा उन सबको एक रिवॉर्ड दिया जाएगा। फिर वो गेम मास्टर सासाकी को ये भी बताता है ये दुनिया पे सभी लोगों का अलग अलग जॉब है, जैसे कि लूसी एक विजार्ड है और किंजो एक शॉर्ट वॉरियर है और तुम्हारा जो जॉब होने वाला है वो जॉब स्पिन को घुमाने के बाद डिसाइड हो जाएगा। जो सुनकर सासाकी मन में सोचता है ये तो एक गेम की तरह है और ये सारा कुछ सासाकी सोच ही रहा होता है तभी गेम मास्टर एक स्पिन मशीन को निकाल लेता है और वो स्पिन के अंदर काफी सारा जॉब लिखा होता है और देखते देखते वो गेम मास्टर वो रील को घुमा देता है, जो देखकर वो दो लड़कियां प्यार करने लग जाती है कि काश सासाकी को वॉरियर का जॉब मिल जाए। और यहाँ पर सासाकी का लाख कितना ही ज्यादा खराब होता है जिस वजह से उसको एक फार्मर का जॉब मिलता है, जो देखकर वो दोनों लड़कियां निराश होकर सोचती है आखिरकार हमने सासाकी से इतना ज्यादा एक्सपेक्ट ही क्यों किया था। और देखते देखते वो गेम मास्टर सासाकी को बाय कहते हुए यहाँ से चला जाता है, जहाँ पर सासाकी कंफ्यूज होकर लूसी से पूछता है आखिरकार मैं अब क्या करूँ। जो सुनकर लूसी उससे कहती है जल्दी से तुम अपना वेपन को सिलेक्ट करो,
इसके लिए तुमको अपना आंखें बंद करना होगा। और जब भी तुम अपना आंखें बंद करोगे तुम्हारे सामने काफी सारा वेपन आ जाएगा और जो वेपन तुम्हारे सामने होगा वही तुम ले सकते हो। जिसका सासाकी वैसा ही करता है और एक वेपन को चूज कर लेता है। जिसके बाद वो तीनों बातें करते करते जंगल में निकल पड़ता है। और जब भी सासाकी जंगल के अंदर जाता है वो एक ग्रीन कलर का स्पॉट को देखता है, जो देखकर वो कहता है आखिरकार ये क्या है। जिसका लूसी बताती है ये एक लॉक पॉइंट है और ये लॉक पॉइंट के अंदर तुम अपना सारा मेमोरी को स्टोर कर सकते हो और बाद में जब चाहे मर्जी देख सकते हो। और लूसी ये बता ही रहा होता है तभी वहाँ पर अचानक से काफी सारा गॉब्लिन आ जाता है और वो सारा गॉब्लिन तो काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, जो देखकर सासाकी अपना वेपन से उसके ऊपर तुरंत हमला करने के लिए जाता है। और जब भी सासाकी उसके ऊपर अटैक करता है वो गॉब्लिन तो एक ही अटैक में उसका वेपन को तोड़ देता है, जो देखकर लूसी वो गॉब्लिन के ऊपर अपना विंड मैजिक का इस्तेमाल करती है। लेकिन उसका मैजिक तो वो गॉब्लिन के ऊपर असर ही नहीं होता है। और जब भी किंजो वो गॉब्लिन का लेवल को देखता है वो काफी ज्यादा डर जाता है, जिस वजह से किंजो वहाँ पर ही अपना तलवार को छोड़कर एक झाड़ियों में छुप जाता है, जो देखकर सासाकी उसका तलवार को उठाने की कोशिश करता है जिससे कि वो उस तलवार से वो गॉब्लिन को हरा पाए। लेकिन जब भी सासाकी ये करने के लिए जाता है वो उसका स्वॉर्ड को उठा ही नहीं पाता है और असल में यहाँ पर जिसका जो वेपन है वो उसी का इस्तेमाल कर सकता है, जो देखकर सासाकी अपने हाथ में एक पीकेस को समन कर उस गॉब्लिन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर गॉब्लिन थोड़ी ना कम था, वो उसका पीकेस को भी एक ही झटके में तोड़ देता है, जिसके बाद वो गॉब्लिन सासाकी के ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही मर जाता है। और जब भी सासाकी मरता है उसका आत्मा बाहर निकल आता है और जब भी सासाकी अपना बॉडी को मरा हुआ देखता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन तभी 30 सेकंड बाद वो वापस से होश में आ जाता है, जहाँ पर लूसी बताती है चिंता मत करो, मरने के 30 सेकंड बाद ही तुम वापस से जिंदा हो जाओगे। लेकिन अगर हम तीनों एक साथ इस दुनिया पे मर गए तो असली दुनिया पे भी हम लोग मर जाएंगे। और लूसी का ये बात सुनने के बाद सासाकी काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों को अपना पहला क्वेस्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। और इसी वजह से लूसी अपना विंड मैजिक से जमीन पे धूल उड़ाता है, जिस वजह से गॉब्लिन को दिखना ही बंद हो जाता है। और इस चीज का फायदा उठाकर सासाकी तुरंत वो गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन गॉब्लिन मरने से पहले वो सासाकी से अपना बदला भी ले लेता है, जहाँ पर वो गॉब्लिन दोबारा सासाकी को मार देता है। लेकिन 30 सेकंड बाद सासाकी दोबारा से जिंदा हो जाता है और इसी के साथ उसका जो क्वेस्ट होता है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसका रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूसी सासाकी को इस वर्ल्ड के बारे में बता रहा होता है, जहाँ पर वो बताती है सुबह से हम लोग जिस भी जगह पर गए हैं वो हम लोग मैप पे देख सकते हैं और अगर हम लोग किसी भी क्वेस्ट को पूरा कर लेते हैं तो गेम मास्टर रिवॉर्ड के तौर पर हम लोग को एक सवाल पूछने की इजाजत देते हैं। और आगे लूसी बताती है जब मेरा पहला टास्क कंप्लीट हुआ था मैं गेम मास्टर से पूछा था आखिरकार उसने मुझे क्यों चुना, जहाँ पर गेम मास्टर बताता है उसे लूसी के अंदर कुछ काबिलियत दिखा, इसी वजह से उसने उसको चूज किया। और जब किंजो का बारी आती है वो गेम मास्टर से पूछती है आखिरकार आप कौन हैं, जहाँ पर गेम मास्टर बताती है मैं फ्यूचर का आया हुआ एक गॉड हूँ। जो सुनकर सासाकी मन में सोचने लग जाता है जब मेरा क्विज कंप्लीट होगा तब मैं गेम मास्टर से आखिरकार क्या सवाल पूछूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सासाकी जंगल में जाकर सभी गॉब्लिन को मार दिया था और तभी अचानक से सासाकी को किंजो के चिल्लाने की आवाज आता है। और जब भी सासाकी वहाँ पर जाता है वो देखता है किंजो तो काफी बुरी हालत में पड़ा हुआ है और उसका ये हालत तो एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर ने किया होता है, जहाँ पर वो मॉन्स्टर एक हाथ में लूसी को पकड़ के रखा था। और सासाकी को देखकर लूसी कहती है तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और अगर वो तीनों यहाँ पर मर गए तो वो असली दुनिया पे भी मर जाएगा। और ये सारा कुछ लूसी बता ही रहा होता है तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर लूसी को खा लेता है, जो देखकर सासाकी तो हद से ज्यादा घबरा गया था, जिस वजह से वो किंजो को उठाकर यहाँ से जल्दी जल्दी करके भागने लग जाता है। और जाते हुए सासाकी लूसी से कहता है मैं वापस आऊंगा तुमको बचाने के लिए, जिसके बाद हम लोगों को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पर किंजो के हाथ तो पूरी तरीके से मॉन्स्टर खा लिया था, जिस वजह से ये हाथ रिजनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। और यहाँ पर वो तो लूसी को भी जिंदा नहीं कर सकता था क्योंकि वो मॉन्स्टर ने लूसी का पूरा बॉडी को पूरी तरीके से खा लिया था। और इसी वजह से वो दोनों ही डिसाइड करता है वो दोनों ही लूसी के बिना विलेज में जाएगा, जिसके बाद हम लोग एक विलेज को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों ही विलेज में पहुँच गया था। और यहाँ पर सभी विलेजर हीरोज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जहाँ पर सभी लोग इन दोनों को हीरो की तरह ट्रीट कर रहा था, जिसके बाद वो दोनों विलेज के चीफ के पास जाता है अपना कुश लेने के लिए, जहाँ पर विलेज का चीफ उन दोनों को बताता है तुम दोनों को एक मॉन्स्टर को खत्म करना पड़ेगा, जो कि वो मॉन्स्टर हमारे विलेज के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। जिसके बाद वो चीफ उन दोनों को वही मॉन्स्टर का फोटो दिखाता है और असल में ये वही मॉन्स्टर होता है जो कि कल लूसी को पूरी तरीके से खा लिया था। और वो मॉन्स्टर का फोटो देखकर सासाकी काफी ज्यादा डर जाता है। फिर वो बाहर आकर कहने लग जाता है अब हम इस मॉन्स्टर से कैसे लड़ेंगे, जहाँ पर सासाकी किंजो से पूछता है तुम कभी भी क्या ऐसे मॉन्स्टर से लड़े हो, जो सुनकर किंजो मना कर देता है, जिस वजह से सासाकी सोचने लग जाता है ये लड़की तो पूरी तरीके से यूजलेस है और मैं इसके भरोसे हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठे नहीं रह सकता। जिस वजह से सासाकी किंजो से कहता है तुम यहीं पड़े रहो मैं सारा कुछ संभाल लूंगा। लेकिन तभी किंजो उसके सामने आकर कहती है नहीं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, जो सुनकर सासाकी उसको
साफ साफ मना कर देता है और जाते हुए वो किंजो से कहता है मैं गॉब्लिन को हराकर अपना लेवल बढ़ाने के लिए चाह रहा हूँ। जिसका रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सासकी सभी गॉब्लिन को हराकर अपना लेवल को बढ़ा रहा होता है, लेकिन वो एक फार्मर होकर एक मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं सकता था। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना रैंक को बढ़ाने में लग जाता है और जब भी सासकी आगे जाता है वो एक लॉक पॉइंट को देखता है और जब भी सासकी वो लॉक पॉइंट को चेक करता है उसके अंदर उसको लूसी और किंजो मिलता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहा होता है कि अगर उन्हें कोई लड़का मिला तो वो सासकी को चुनना ज्यादा पसंद करेगा। जिस उनका सासकी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उनके क्लास के अंदर 2 सासकी थे और वो दोनों कौन सा सासकी को चूज करना चाहता था इससे पहले ही वो एक छींक मारता है, जिस वजह से वो पॉइंट वहाँ पर से गायब हो जाता है। जिसके बाद सासकी दोबारा अपना काम पर लग जाता है और बाद में सासकी दूर से वो विलेज को देखता है जो कि अभी तक तो पूरी तरीके से ठीक ठाक था, जिस वजह से वो वापस से अपना लेवल बढ़ाने के लिए गॉब्लिन को मारने लग जाता है और सासकी लड़ते लड़ते उसका लेवल 9 हो गया था और यहाँ पर एक गॉब्लिन तो सासकी के चंगुल से भाग गया था, जिस वजह से उसका लेवल 9 पर ही अटक जाता है। फिर सासकी रेस ले ही रहा होता है तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि किंजो मारा जा चुका है, जो देखकर सासकी काफी ज्यादा घबरा जाता है, जिस वजह से वो जल्दी से विलेज की तरफ भागने लग जाता है और जब भी वो विलेज पे जाता है वो देखता है विलेज पूरी तरीके से तबाह हो गया है और तभी सासकी नोटिस करता है किंजो 30 सेकंड के बावजूद भी रिवाइव नहीं हुआ है, जिस वजह से वो समझ जाता है किंजो को वो मॉन्स्टर ने खा लिया है और तभी सासकी के सामने और एक लॉक पॉइंट आता है, जिस वजह से वो जल्दी से वो चेक पॉइंट को चेक करता है, जहाँ पर वो देखता है किंजो बिना डरे वो मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और उसको लड़ता हुआ देखकर सासकी मन में सोचता है अगर वो एक लड़की होकर लड़ सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं लड़ सकता हूँ और आखिरकार मैं भाग क्यों रहा हूँ, मुझे लड़ना होगा। और यहाँ पर सासकी के मन में एक डर होता है कि वो अगर मर जाएगा तो तीनों ही रियल रोल पे मारा जाएगा, लेकिन तभी उसको एक चीज याद आता है कि जब वो छोटा था वो अपने दोस्तों को एक भालू से बचाया था और इसी वजह से वो विलेजर को भी बचा सकता है और वो ये सारा कुछ सोच ही रहा होता है तभी उसके पीछे वही मॉन्स्टर आ जाता है, जो देख के सासकी भागने लग जाता है और उसको भागता हुआ देखकर वो मॉन्स्टर भी उसका पीछा करने लग जाता है और असल में सासकी वो मॉन्स्टर को विलेज से बाहर लाने का कोशिश कर रहा था। फिर सासकी वो मॉन्स्टर को विलेज से बाहर लेकर आता है, लेकिन वो मॉन्स्टर तो सासकी को ऊपर बार बार हमला किए जा रहा था, जो देख के सासकी उसके हर एक अटैक से बचती हुई यहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन इतना ज्यादा भागने की वजह से सासकी काफी ज्यादा थक गया था और इस चीज का मौका उठाकर वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने का कोशिश करता है और तभी अचानक से सासकी के सामने एक गॉब्लिन आ जाता है और ये वही गॉब्लिन होता है जो कि सासकी से बचकर जंगल में भाग गया था, जो देखकर सासकी मौका देखकर वो गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर देता है और इस वजह से वो गॉब्लिन मर गया था, जिसके कारण उसका लेवल 9 से 10 हो जाता है और जब भी उसका लेवल 10 होता है वो जगह पूरा ही रुक जाता है और देखते देखते वहाँ पर गेम मास्टर आकर सासकी को कांग्रेचुलेशन करते हुए कहता है तुम्हारा लेवल 10 हो चुका है, इसी वजह से तुमको एक नया जॉब मिलेगा, जिस वजह से वो प्रे करने लग जाता है कि उसको एक वॉरियर का जॉब मिल जाए और यहाँ पर उसका किस्मत तो काफी ज्यादा खराब था, जिस वजह से उसको एक सेब का जॉब मिलता है, जो देखकर सासकी काफी ज्यादा सैड हो जाता है। लेकिन सेब का जॉब मिलने के वजह से उसके अंदर एक एबिलिटी आ जाता है जिससे कि वो किसी भी मॉन्स्टर का इंटरनल ऑर्गन को देख सकता था, लेकिन इसके बावजूद भी सासकी बिल्कुल भी खुश नहीं था। लेकिन जब भी वो सेब का वेपन को देखता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जो देखकर वो जल्दी से एक वेपन को चूज कर वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो एक चाकू से वो मॉन्स्टर का पेट को काट दिया था, जिस वजह से लूसी और किंजो दोबारा से रिवाइव हो जाता है। जिसके बाद सासकी एक प्लान बनाता है वो मॉन्स्टर को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए, जिसके बाद सासकी वो मॉन्स्टर का पेट का कट के जरिए वो मॉन्स्टर का अंदर चला जाता है और वो अंदर जाने के बाद वो मॉन्स्टर का इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करने लग जाता है और इस चीज का मौका उठाकर लूसी वो मॉन्स्टर के अंदर अपना विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से मर जाता है और इसी के साथ उसका पहला क्विज भी कंप्लीट हो गया था, जिस वजह से तभी वहाँ पर गेम मास्टर आकर सभी को कांग्रेचुलेशन करते हुए कहता है तुम अपना कोई भी एक सवाल मेरे से पूछ सकते हो। और तभी हम लोग देखते हैं सासकी का सेब का रैंक 1 से 5 हो जाता है और दूसरी साइड लूसी की रैंक 3 से 5 हो जाता है और यहाँ पर किंजो का रैंक भी 1 से 4 हो गया था। और बाद में सासकी गेम मास्टर से पूछता है अगर हम लोग 10 क्वेस्ट को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, जिस सुनकर गेम मास्टर उन तीनों को फ्यूचर का कुछ चीजें दिखाता है, जहाँ पर उसकी सिटी पर कुछ मॉन्स्टर अटैक कर दिया था, जो देखकर वो तीनों अपनी सिटी को बचाने के लिए सभी मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करने लग जाता है और देखते देखते वो तीनों वापस से अपने ओरिजिनल वॉल पर आ जाता है और वो तीनों उसी समय पर वापस आता है जब वो तीनों यहाँ से गायब हुआ था। और तभी लूसी सासकी से कहती है मेरे टेनिस प्रैक्टिस का समय हो गया है, इसी वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सासकी और किंजो अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सासकी तो काफी ज्यादा घबराया हुआ था, जहाँ पर वो गेम पे बिताया हुआ टाइम को सोचने लग जाता है कैसे वो तीनों मिलकर गॉब्लिन से फाइट किया और कैसे वो अकेला ही मॉन्स्टर को हराया। और तभी किंजो सासकी से कहती है तुम्हारा शुक्रिया मेरा जान बचाने के लिए। जिसके बाद हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सासकी रिलैक्स होकर अपना जॉगिंग कर रहा होता है और वो जॉगिंग कर ही रहा होता है तभी उसके फोन में गेम मास्टर का कॉल आता है, जो देखकर वो सोचने लग जाता है आखिरकार इतना रात में गेम
मास्टर मेरे को क्यों कॉल कर रहा है। और जब भी सासाकी कॉल को उठाता है वो गेम मास्टर से पूछता है क्या हुआ गेम मास्टर, कुछ टास्क है क्या। जिसका गेम मास्टर बताता है हाँ मैं तुम्हें एक छोटा सा टास्क देना चाहता हूँ कि तुमको गर्ल हॉस्टल से एक लड़की को बचाना होगा जहाँ पर वो लड़की को कुछ लड़कियाँ बुली कर रहा है और असल में वो लड़की तुम्हारा टीम का चौथा मेंबर होने वाला है। और गेम मास्टर का बात सुनकर सासाकी तुरंत गर्ल हॉस्टल में पहुँच जाता है जहाँ पर वो चोरी छुप के गर्ल्स के रेस्ट रूम में पहुँच जाता है। और जब भी वो अंदर जाता है वो देखता है कि कुछ लड़की मिलके एक लड़की को नंगा करके उसका फोटो खींच रहा है जिससे कि वो उसे वायरल कर सके। जो देखकर सासाकी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फोटो वायरल होने से पहले सासाकी वो लड़कियों का फोन को तोड़ने लग जाता है। और यहाँ पर सासाकी तो एक एक करके सभी लड़कियों का फोन को तोड़ दिया था जिस वजह से सभी लड़कियां सोचने लग जाता है ये लड़का तो पागल हो चुका है। और फोन को टूटा हुआ देखकर तो सभी लड़कियां रोने लग जाता है। और बाद में वो लड़कियां सासाकी से डरकर यहाँ से भाग जाता है। फिर सासाकी वो लड़की को लेकर हॉस्टल से बाहर आ जाता है और ये हीरो वाला काम करके सासाकी को काफी ज्यादा गर्व होता है। और बाद में सासाकी वो लड़की से पूछता है आखिरकार वो लड़कियां तुमको परेशान क्यों कर रहा था। जो सुनकर वो लड़की उसे बताती है जब वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था मैं वो लड़कियों का थोड़ी सी बेइज्जती कर दी थी और इसी वजह से वो भड़क गई और मेरे साथ ये सारा कुछ करने लग गई। और ये कहते हुए वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है जिस वजह से वो रोने लग जाता है। और तभी अचानक से वो लड़की शांत होकर सासाकी से कहती है काफी ज्यादा रात हो चुका है तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और ये कहकर ही वो लड़की यहाँ से भागने लग जाता है। जो देखकर सासाकी सोचने लग जाता है ये लड़की तो थोड़ा सा ड्रामेबाज है। और बाद में जब भी सासाकी अपने घर में आता है वो आराम से एनिमे आर्मी का वीडियो देख रहा होता है और वो वीडियो देख ही रहा होता है तभी वो अचानक से गेम वॉल में टेलीपोर्ट हो जाता है और इस वॉल पे वो लड़की भी वहाँ पर होती है और असल में ये लड़की का नाम यूका है। और जब भी यूका सासाकी को अपने सामने देखती है वो सोचने लग जाती है आखिरकार ये जगह कौन सा है और मैं यहाँ पर कैसे आ गई। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी उसके पीछे गेम मास्टर आ जाता है और गेम मास्टर का आधा खोपड़ा देखकर जैसे सासाकी डर गया था वैसे यूका भी डर जाती है। जिसके बाद गेम मास्टर इस वॉल पे यूका को वेलकम करता है और देखते देखते गेम मास्टर यूका को एक जॉब देता है। और यहाँ पर यूका को फायर विजार्ड की जॉब मिला था और उसको जॉब देने के बाद गेम मास्टर सभी को उसका क्वेस्ट के बारे में बताता है कि उन सबको ट्रैवल कर इस जगह का 5% एरिया को कवर करना पड़ेगा और इसी के साथ एक जगह पे उन सबको एक चीज डिलीवर करना होता है। और उसको क्या डिलीवर करना था वो गेम मास्टर उन सबको नहीं बताता है। और ये कहते हुए गेम मास्टर वहाँ से चला जाता है। और गेम मास्टर के जाने के बाद सासाकी यूका के पास जाता है लेकिन यहाँ पर यूका तो काफी ज्यादा घबराया हुआ था जहाँ पर यूका सासाकी को दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था सासाकी के वजह से वो यहाँ पर फंस गया है। जहाँ पर यूका उसे कहती है मुझे पता चल चुका है तुम मुझे कल बचाने के लिए नहीं आए थे बल्कि तुम वहाँ पर कैमरा लगाने के लिए आए थे जिससे कि तुम मेरा बिना कपड़ों का फोटो ले सको। जो सुनकर लूसी और केंजो सोचने लग जाता है क्या सासाकी ऐसा भी बनता है, मुझे तो पता ही नहीं था। जो देखकर सासाकी उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है लेकिन आप सबको पता ही है आखिरकार लड़कियाँ कैसे होती है। जहाँ पर वो लड़कियाँ सासाकी का एक भी बात नहीं सुनते हुए यहाँ से चला जाता है जिसके बाद वो सभी दो टुकड़ों में बट जाता है जिससे कि वो लोग मैप का 5% एरिया जल्दी से कंप्लीट कर पाए। और यहाँ पर लूसी और यूका तो एक साथ होता है जहाँ पर लूसी यूका को अपना नाम बताती है उससे कहती है पहले जो तुम सासाकी के बारे में कह रही थी वो सच है या झूठ है। जो सुनकर यूका उसको सारा कुछ सच सच बता देता है कि कैसे सासाकी ने कुछ लड़कियों से उसे बचाया था। और बाद में वो उससे कहती है मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है मेरा दोस्त मेरे से ऐसा भी कर सकता है। और ये कहते हुए वो पापा से दोबारा इमोशनल हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो चारों ही एक जगह पर आकर एक दूसरे से मिलते हैं। और तभी अचानक से सासाकी के पीछे एक काफी बड़ा कीड़ा आकर गिरता है और वो बड़ा सा कीड़ा को देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी अचानक से वो कीड़े के अंदर से एक स्कॉर्पियन निकलता है और वो आने के साथ ही साथ उन लोगों के ऊपर हमला करने लग जाता है। और स्कॉर्पियन का पहले हमले में सासाकी वहाँ पर ही मर जाता है। और दूसरी साइड यूका तो काफी ज्यादा जोश में होता है क्योंकि उसका बचपन से सपना था कि वो एक विजार्ड बने और आज वो टाइम आ चुका है जब वो विजार्ड बन गया है। और देखते देखते वो एक स्पेल को एक्टिवेट करता है और यहाँ पर उसका लेवल तो 1 होता है जिस वजह से उसका बस डंडी गर्म होता है। और इस चीज का मौका उठाकर वो स्कॉर्पियन भी यूका के ऊपर अटैक करता है जिस वजह से वो वहाँ पर ही मारा जाता है। और 30 सेकंड होने के वजह से दूसरे साइड सासाकी तो जिंदा हो गया था। फिर सासाकी वो स्कॉर्पियन का कमजोरी को ढूंढने की कोशिश करता है और बाद में उसको मिल भी जाता है जिस वजह से सासाकी उसका हर एक अटैक से बचते हुए वो स्कॉर्पियन का पीठ में चढ़ जाता है जिस वजह से वो स्कॉर्पियन का अटैक सासाकी को ऊपर लग नहीं रहा था। जिस चीज का मौका उठाकर सासाकी वो स्कॉर्पियन का सारा पैर को काट देता है जिस वजह से वो स्कॉर्पियन बिना पाँव का एक सांप बन जाता है। और यहाँ पर सासाकी को तो समझ नहीं आ रहा था आखिरकार वो इस स्कॉर्पियन को कैसे मारे और असल में सासाकी के पास इतना खतरनाक वेपन नहीं है जिससे कि वो स्कॉर्पियन को खत्म कर पाए। और तभी सासाकी को एक आइडिया आता है जहाँ पर वो किंजो के पास आकर उसके हाथों से उसका वेपन को पकड़ने का कोशिश करता है जिस वजह से सासाकी तो उसका वेपन को भी छू पा रहा था जो देखकर वो दोनों ही मिलके वो स्कॉर्पियन को खत्म कर देता है। और इसी वजह से उन दोनों का लेवल एक साथ बढ़ जाता है जहाँ पर किंजो का 5 से 6 हो जाता है और सासाकी का 5 से 7 हो जाता है। और तभी हम लोग को लूसी का बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूसी बचपन में काफी ज्यादा लड़ाई करता था जिस वजह से उसका एक भी दोस्त नहीं था। लेकिन एक दिन सायोरी नाम का एक लड़की आकर उसे
बातें करने लग जाती है, जहाँ पर सायोरी लूसी को दोस्ती की असली मतलब बताती है, जिस वजह से वो दोनों एक काफी अच्छा दोस्त बन जाता है। लेकिन तभी एक दिन लूसी को पता चलता है कि सायोरी का मौत हो चुका है, जिससे कि वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। पर तभी कुछ लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा ही हुआ कि वो मर गया, क्योंकि इस दुनिया पे ऐसे शक्ल लेकर जीना काफी ज्यादा मुश्किल है। और ये सारा कुछ लूसी से सुना नहीं जाता है। तभी उसका नींद खुल जाता है, जहाँ पर लूसी अपने सामने सासाकी को देखता है जो कि वर्कआउट कर रहा था, जहाँ पर सासाकी उसके पास आकर उससे कहता है आखिरकार क्या हो गया, तुम काफी ज्यादा उदास दिख रही हो। जिस दिन लूसी सायोरी के बारे में उसको सारा कुछ बता देती है, जहाँ पर वो बताती है सायोरी काफी ज्यादा अच्छा था और वो हमेशा मेरे को काफी ज्यादा सपोर्ट करता था। लेकिन एक दिन सायोरी बालकनी से जंप कर सुसाइड कर लिया, क्योंकि सायोरी का ऐसा शक्ल के वजह से सभी लोग उसका काफी ज्यादा बुली किया करता था। और ये सारा कुछ लूसी को भी अपना स्कूल में फेस करना पड़ता था। और यहाँ पर लूसी के दोनों ही भाई गैंगस्टर थे, जिस वजह से सभी लूसी को काफी ज्यादा बुली किया करता था। लेकिन इसके बावजूद भी लूसी के सभी दोस्त लूसी को काफी ज्यादा सपोर्ट किया करते थे। और तभी लूसी सासाकी का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है ऐसा ही सपोर्ट मुझे तुमसे भी चाहिए, मुझे यहाँ पर मरना नहीं है, क्या तुम मेरा मदद करोगे। और इन दोनों का ये सारा कुछ बातें वो दोनों लेटकर सारा कुछ सुन रहा होता है, जिसका सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो चारों एक विलेज के पास होता है। और तभी अचानक से उनके पास से एक ट्रैवलर गुजरता है, जो देखकर लूसी उससे एक जगह का पता पूछती है, जिस दिन का ट्रैवलर उन सबको मैप पे सारा कुछ पता बता देता है। और यहाँ पर ट्रैवलर ये भी बताता है तुम ऐसे ही वहाँ पर नहीं पहुँच सकते हो, और वहाँ पर पहुँचने के लिए तुम लोग को एक डायनो का मदद पड़ेगा, जिससे कि तुम लोग जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँच सकते हो। जिस दिन का सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उन सब के पास एक भी डायनो नहीं होता है, जिस वजह से वो बंदा उन सब से कहता है कि पास ही के विलेज में एक मार्शल आर्ट का कंपटीशन चल रहा है, और वो कंपटीशन से जीतकर तुम सभी एक डायनो को जीत सकते हो। जिस दिन वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसका सभी निकल पड़ता है वो मार्शल आर्ट कंपटीशन पर पार्टिसिपेट करने के लिए। और रास्ते में उन सब के ऊपर कुछ गुंडे हमला कर देता है, जो देखकर सासाकी अपना वेपन को समन करके उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। और जब भी सासाकी एक गुंडे को चोट पहुंचाता है गेम मास्टर का उसको एक आवाज आता है कि एक ह्यूमन अटैक डिटेक्ट हुआ है, इसी वजह से सासाकी का रैंक माइनस होगा, जिस वजह से वो लोग समझ जाता है कि ये मिशन के दौरान वो लोग किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुंचा सकता है, जिस वजह से मजबूरन उन सबको यहाँ से भागना पड़ता है। और बाद में सासाकी को पता चलता है कि यहाँ पर लूसी तो है ही नहीं, और इसका मतलब ये है कि वो गुंडे ने लूसी को पकड़ लिया है। जिस दिन सासाकी सोचने लग जाता है क्या उसे लूसी को बचाना चाहिए, क्योंकि ये समय पे मिशन कंप्लीट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी वो गुंडे लूसी का कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि लूसी उन सब से काफी ज्यादा ताकतवर है। जिस दिन युका उससे कहती है कल रात मैंने तुम दोनों की सारा बातें सुन ली थी, तुमने तो उससे वादा किया था ना तुम उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ोगे, आखिरकार अब क्या हो गया। जिस दिन सासाकी थोड़ी देर सोचकर एक प्लान बनाता है, जहाँ पर वो उन दोनों से कहता है तुम दोनों लूसी को बचाने के लिए जाओगे, और दूसरी साइड में टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर डायनोस को बचाने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद वो दोनों ही अपना अपना काम पर निकल जाता है। और बाद में जब भी सासाकी अपने मैप को चेक करता है वो देखता है कि उन तीनों का लोकेशन एक ही जगह पर दिखा रहा है, और इसका एक ही मतलब है वो गुंडे भी लूसी के साथ उन दोनों को भी पकड़ लिया है। जो देख कर सासाकी मन में सोचने लग जाता है इन दोनों से आखिरकार एक्सपेक्ट क्या किया जा सकता था। और बाद में सासाकी कुछ गॉब्लिन को मारकर अपना लेवल बढ़ाता है, जिस वजह से गेम मास्टर उसको एक नया जॉब देता है जो कि है विज़र्ड क्रिएचर की। और वो जॉब को लेकर सासाकी वो टूर्नामेंट पे हिस्सा कर लेता है, जहाँ पर सासाकी सोचने लग जाता है कि वो जल्दी ये टूर्नामेंट पे जीतकर अपने दोस्तों को बचा लेगा। लेकिन 5 सेकंड के अंदर ही वो अपना ओपोनेंट से मारा जाता है, और सासाकी का ओपोनेंट कैवेल जीत जाती है, जो देखकर सासाकी काफी ज्यादा दुखी होता है कि वो एक लड़की से हार गया। और बाद में सासाकी रिवाइव होने के बाद वो कैवेल से मदद मांगता है, जहाँ पर सासाकी अपना सारा प्रॉब्लम के बारे में कैवेल को बता देता है, जिस दिन कैवेल कहती है तुम ज्यादा चिंता मत करो और तुम्हारा दोस्तों को गुंडे से छुड़ाने में तुम्हारा मदद करूंगी। जिसके बाद कैवेल सासाकी को लेकर अपने चीफ के पास जाता है, जहाँ पर वो अपना चीफ से गुंडों के ऊपर अटैक करने का परमिशन मांग रहा होता है, जो सुनकर चीफ उसे परमिशन दे भी देता है। और चीफ से परमिशन लेने के बाद कुछ देर सासाकी और कैवेल थोड़ी सी शॉर्ट ट्रेनिंग करता है, जिसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैवेल का पूरा आर्मी वो गुंडे के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। और दूसरी साइड उन तीनों को भी पता लग गया था कि सासाकी उनका मदद करने के लिए यहाँ पर ही आ रहा है। और कुछ देर बाद कैवेल का पूरा आर्मी आकर वो गुंडे के ऊपर सभी लोग अटैक कर देता है। और शुरू में सासाकी को ऐसा लग रहा था कि कैवेल का टीम इसमें जीत रहा है, और वो सभी लड़ाई कर ही रहा होता है, तभी एक गुंडे एक केज को खोल देता है, और देखते देखते वो केज के अंदर से एक खतरनाक मॉन्स्टर निकलता है, और वो मॉन्स्टर निकलने के साथ ही साथ उन लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाता है, जो देखकर कैवेल अपना बड़ा सा शॉट को लेकर उस मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करने लग जाता है। लेकिन वो मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जहाँ पर वो मॉन्स्टर कैवेल का तलवार को दूर फेंकते हुए उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी बीच में सासाकी आकर उसका अटैक को ब्लॉक कर लेता है, और यहाँ पर सासाकी का नाइफ झेल नहीं पाता है, जिस वजह से उसका नाइफ वहाँ पर टूट जाता है। और तभी सासाकी को याद आता है कि उसके पास क्रिएचर विज़र्ड की पावर है, जिससे कि वो किसी भी मॉन्स्टर का मेटाबॉलिज्म को बढ़ा या घटा सकता है, और इसी के साथ वो किसी भी मॉन्स्टर को मैनिपुलेट कर सकता है, जिस वजह से सासाकी अपना पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है, जहाँ पर सासाकी वो मॉन्स्टर से कहता है मैं तुम्हारा पीछे हूँ और मैं तुमको मारने वाला हूँ, जिस सुनकर वो मॉन्स्टर भी अपना पीछे देखने लग जाता है। और इस चीज का मौका उठाकर सासाकी
सासाकी उसके पेट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मॉन्स्टर उसको मार डालता है। और इतने में तभी वहाँ पर कैवेल आकर अपना तलवार से वो मॉन्स्टर का गला को काट डालता है। और बाद में सासाकी अपने दोस्तों को भी छुड़ा लेता है, जहाँ पर वो उन लोगों से कहता है कि मैं मार्शल आर्ट कंपटीशन जीत नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं एक नया दोस्त बनाया हूँ जिसका नाम कैवेल है। जहाँ पर कैवेल उन सबसे कहती है तुम लोग चिंता मत करो और मैं तुम लोगों को तुम्हारे एड्रेस पर छोड़ आऊंगी, और वहाँ पर पहुँचने के बाद मैं अपना डायनोस ले लूंगा। जिस सुनकर सासाकी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अगले दिन सासाकी एल्डोरानो में जाने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर सासाकी कैवेल का फादर से बातें कर रहा होता है। जहाँ पर कैवेल का फादर सासाकी से कहता है ये गर्व की बात है कि मेरे बेटी हीरोज के साथ काम कर रहा है। जिस सुनकर सासाकी कहता है थैंक यू हमारा मदद करने के लिए। फिर वो सभी एल्डोरानो पे जाने के लिए निकल पड़ता है। फिर नेक्स्ट सीन में कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी टाउन की तरफ जा रहा होता है और तभी कैवेल सभी से कहती है हम लोग को यहीं पर ही रुक जाना चाहिए क्योंकि जल्दी रात होने वाला है। जिस सुनकर सभी एक खाली जगह देखकर एक कैंप लगा लेता है और बाद में सासाकी सभी लोगों के लिए खाना बनाता है। और जब भी सभी लोग सासाकी का हाथ का खाना को खाता है सभी लोग को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और तभी हम लोगों को किंजो को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा उदास दिख रही होती है। जो देखकर लूसी उससे पूछती है आखिरकार तुमको क्या हो गया, जहाँ पर किंजो बताती है कि वो पूरी जिंदगी में इन लोगों को मरा हुआ नहीं देखा है और उसके सामने अभी भी वो गुंडों के लाशें आ रही है। और आगे किंजो लूसी को बताती है वो सभी लोगों को बचाना चाहता है, अपने फैमिली और अपने दोस्तों को, लेकिन मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ मैं किसी को भी बचा नहीं सकता हूँ। और दूसरे साथ सासाकी इस सवाल पे काफी ज्यादा खुश है और वो सभी के साथ घुल मिल रहा है। और तभी वहाँ पर केवी सासाकी के पास आकर उससे ट्रेनिंग करने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर सासाकी तो उसके साथ ट्रेनिंग नहीं करना चाहता था क्योंकि पिछले ट्रेनिंग में केवल सासाकी का काफी ज्यादा खराब हाल कर दिया था। और इसी वजह से सासाकी उससे कहता है तुम यूका को लेकर जाओ क्योंकि यूका को ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है। जो सुनकर केवल यूका को लेकर यहाँ से चला जाता है। और थोड़ी देर बाद जब भी वो दोनों वापस आता है यूका का हालत काफी ज्यादा खराब होता है। फिर केवल नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए किंजो को लेकर जाता है और यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेनिंग करने के बाद ही किंजो जमीन पर गिर जाता है, जहाँ पर किंजो मन में सोचने लग जाता है कि हमारा दुनिया में कितना ज्यादा शांति थी लेकिन इस दुनिया में काफी ज्यादा खून खराबा है। और तभी हम लोग को कुछ घायल सोल्जर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सोल्जर केवल से कहता है कि हम लोग जंगल में तैरने के लिए गए थे लेकिन अचानक से कुछ गॉब्लिन हमारे ऊपर हमला कर दिया। जिस सुनकर सासाकी बाद में अपना न्यू एबिलिटी का इस्तेमाल कर सभी को हील कर देता है, जिसके बाद अगले दिन सभी अपना जर्नी को कंटिन्यू करता है। लेकिन तभी अचानक से रास्ते में कुछ गॉब्लिन का झुंड मिल जाता है, जो देखकर सभी वो गॉब्लिन से फाइट करने लग जाता है। और दूसरी साइड किंजो भी हिम्मत कर एक गॉब्लिन को मार देता है, लेकिन इस वजह से किंजो तो अंदर से काफी ज्यादा टूट जाता है, जहाँ पर वो गॉब्लिन से माफी मांगने लग जाता है कि वो उसको मार दिया है। और सभी गॉब्लिन को खत्म करने के बाद वापस से सभी अपने जर्नी पर निकल जाता है। और वो लोग जा ही रहा होता है तभी उन लोगों का बग्गी का टायर एक गड्ढे में फंस जाता है, जिस वजह से सभी वो बग्गी का टायर को निकालने की कोशिश करता है। और काफी कोशिश करने के बाद फाइनली वो बग्गी का टायर निकल जाता है। और तभी सभी लोग देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर का झुंड ने कुछ लोगों को घेर लिया है, जो देखकर केंजो कहती है मैं उन लोगों को बचाने के लिए जा रही हूँ। जिस पर सासाकी कहता है तुम्हें पहले अपना मिशन को कंप्लीट करना चाहिए, जहाँ पर केंजो बताती है मैं उन लोगों को बचाए बिना एक इंच भी नहीं हिलूंगी। जो सुनकर सासाकी कहता है शायद हो सकता है गेम मास्टर हमारे के लिए नया टास्क रखा हो और इसी वजह से हम लोग को वहाँ पर जाना चाहिए। और मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग दो ग्रुप में बट जाते हैं कि मैं और किंजो उन लोगों को बचाने के लिए जाएंगे और तुम लोग आगे चले जाना। और ये कहकर वो दोनों ही मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए निकल जाता है। और वहाँ पर पहुँचने पर सासाकी अपना वेपन को समन करके सभी मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करने लग जाता है। और दूसरी साइड किंजो तो डर के मारे एक ही जगह पर खड़ा होता है। और इतने में ही वहाँ पर एक मॉन्स्टर आकर किंजो के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही मारा जाता है। और दूसरी साइड सासाकी एक मॉन्स्टर के ऊपर अपना मैनिपुलेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर के ऊपर वो मैजिक का कुछ भी असर ही नहीं होता है। और असल में वो मॉन्स्टर तो सासाकी का लैंग्वेज जानता ही नहीं था और इसी वजह से सासाकी का मैजिक का असर उसके ऊपर हो ही नहीं रहा है। और तभी वो मॉन्स्टर सासाकी का हाथ को काट लेता है, जो देखकर सासाकी वो मॉन्स्टर के आंखों में उंगली करके अपने आप को छुड़ा लेता है, जिसका फायदा उठाकर सासाकी वो मॉन्स्टर को मारने वाला होता है। तभी अचानक से उसके पीछे और एक मॉन्स्टर आकर उसको मार देता है। और सासाकी का मरने के बाद किंजो वापस से जिंदा हो जाता है, जो देखकर एक मॉन्स्टर काफी तेजी से उसके पास आने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर किंजो तो अभी भी हिल नहीं रहा था और ये सारा कुछ सासाकी काफी ध्यान से देख रहा होता है। और दूसरी साइड वो मॉन्स्टर किंजो के काफी ज्यादा पास आ गया था, जो देखकर जल्दी से किंजो एक शॉट को समन कर लेता है, जो कि सीधा वो मॉन्स्टर का गर्दन पे जाकर लगता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही मारा जाता है। और ये सारा कुछ देख के सासाकी किंजो का प्लान समझ आता है कि वो चाहता था मॉन्स्टर उसे बिना वेपन के देखे और उसके पास आए, और वैसे ही किंजो अपना सरप्राइज अटैक करके उसको खत्म कर दे। और जब भी सासाकी जिंदा होता है वो देखता है कि उसका सेकंड टीम भी यहाँ पर ही आ रहा है, जो देखकर सासाकी बाकी मॉन्स्टर को भगाकर वही गाड़ी के पास लेकर जाता है। और जब भी वो मॉन्स्टर गाड़ी के पास जाता है केवल तुरंत गाड़ी से निकलकर उसका गर्दन को काट डालता है। और बाद में सासाकी एक घायल बच्चे को अपने पावर से हील करने लग जाता है, और उसका ये हीलिंग पावर को देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और तभी सासाकी को एक सोल्जर से पता चलता है कि ये लोग प्रिजनर्स है और ये हमारा कंट्री का रूल को तोड़ा है, और इसी वजह से इन लोगों को एल्डोरानो ले जाया जा रहा है
एग्जीक्यूट करने के लिए, जिससे कि बाकी लोगों को पता चले किंग का रूल को तोड़ने में क्या होता है। और वो सोल्जर का ये बात सुनकर सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जहाँ पर सासाकी अपना मन में सोचने लग जाता है कहीं यही वो लोग तो नहीं है जिन लोगों को रेल्डोरानो छोड़ना है, और अगर ऐसा हुआ तो वो ये लोग रेल्डोरानो पहुंचने पर मारे जाएंगे और इसी वजह से उन लोग का मिशन फेल हो सकता है, जिस वजह से सासाकी सोचने लग जाता है आखिरकार मैं अब क्या करूं। और बाद में सासाकी डिसाइड करता है वो इन लोगों के साथ रेल्डोरानो पर जाएगा और वो थोड़ी बहुत इन लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का कोशिश करेगा। और तभी हम लोग देखते हैं ओएस कॉर्पोरेटर और कैवेल के बीच में लड़ाई छिड़ जाता है, जहाँ पर कैवेल कहती है कि मेरा किंगडम अच्छा है और दूसरी साइड ओएस कॉर्पोरेटर कहता है मेरा किंगडम अच्छा है, और उन दोनों का लड़ाई बढ़ने वाला ही होता है। तभी लूसी बीच में आकर उन दोनों को रोक देता है और फाइट रुकने के बाद सभी लोग रेल्डोरानो पर जाने के लिए निकल पड़ता है। और जाते हुए रेल्डोरानो का एक सोल्जर अपने बॉस से पूछता है क्या हम लोग उन लोगों को साथ ले जाकर सही कर रहे हैं, जो सुनकर बॉस उससे कहता है अभी तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उसके पास जो हीलर है वो हमारा काफी ज्यादा ही मदद कर रहा है और जब तक वो हमारा मदद कर रहा है तब तक ठीक है, नहीं तो बाद में हम लोग देख लेंगे। और दूसरे साइड सासाकी को दिखाया जाता है जो कि किंजो से कहता है कि ये बच्चे का हालत काफी ज्यादा खराब हो रहा है और देखते देखते शाम हो जाता है, जिस वजह से सभी लोग वहाँ पर ही रुक जाता है। और बाद में सासाकी ओएस कैप्टन से पूछता है क्या मैं एक कैदी के साथ बातचीत कर सकता हूँ, जिस पर ओएस कैप्टन उसको इजाजत दे देता है, जिस वजह से बाद में सासाकी एक बग्गी में जाकर वो कैदी के साथ बातें करने लग जाता है, जहाँ पर सासाकी को पता चलता है रेल्डोरानो दो पार्ट में बटा हुआ है और पहले में जो लोग किंग को मानता है वो लोग ही रहता है और दूसरे में वो लोग रहते हैं जो कि गॉड और किंग को दोनों को ही मानता है। और इसी वजह से किंगडम में हर समय लड़ाई होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किंग ऐसा चाहता है कि सभी लोग किंग को ही माने और उसका पूजा करें। जो सुनकर सासाकी का टीम वो कैप्टन के पास जाकर कैप्टन से पूछता है आखिरकार तुम लोग वो लोगों को मारना क्यों चाहते हो, जहाँ पर वो कैप्टन बताता है वो लोग रेल्डोरानो का नियम को तोड़ा है और वो लोग किंग का बदले में गॉड का पूजा किया है और इसी वजह से किंग उन लोगों को रेल्डोरानो में मारना चाहता है, जिससे कि सभी को पता चले किंग से टक्कर लेने का आखिरकार क्या इल्जाम होता है। जो सुनकर युका तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जहाँ पर वो उससे कहती है तुम्हारा किंग तो काफी ज्यादा बेकार है जो कि बेकसूर लोगों को बेरहमी से मार रहा है और अगर मेरा बस चले मैं तुम सभी को मार डालूं। जो सुनकर वो कैप्टन कहता है अगर ऐसा बात है तो आ जाओ मैदान पे, लेकिन ठीक टाइम में सासाकी जाकर उसको रोक देता है। जिसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर केवल और लूसी एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो लोग अपने जर्नी को कंटिन्यू करता है, लेकिन रास्ते में उन लोगों के सामने काफी बड़ा एक माउंटेन आ जाता है, जो देखकर कैप्टन कहता है अगर हम लोग ये माउंटेन से रेल्डोरानो जाएंगे तो वहाँ पर जाने के लिए 7 दिन लगेंगे, लेकिन मेरे पास एक शॉर्टकट रास्ता है जिससे कि हम लोग जल्दी रेल्डोरानो में पहुँच जाएंगे। जो सुनकर वो लोग वो शॉर्टकट से जाने लग जाता है और रास्ते में एक सोल्जर से सासाकी का काफी अच्छा दोस्ती हो जाता है और आगे चलने पर उन लोगों के सामने एक केव आ जाता है, जहाँ पर कैप्टन उन लोगों से कहता है तुम लोग केव के अंदर जाओ, तब तक मैं थोड़ी सी बाथरूम करके आता हूँ। जो सुनकर वो सभी कैप्टन का बताया हुआ रास्ते पर पहुँच जाता है और जब भी सभी लोग वो केव के अंदर जाता है वो लोग देखता है कि केव के अंदर तो काफी सारा मशीनें लगा हुआ है, जो देखकर सभी तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से केव का दरवाजा बंद हो जाता है, जो देखने के बाद सासाकी काफी ज्यादा डर जाता है और तभी एक छोटा सा खिड़की से कैप्टन बोलता है मुझे नहीं लगता हमें वो हीरो के साथ काम करना चाहिए जिसके पास नाइट हो, और मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा, इसी वजह से मैं तुम लोग को यहाँ पर ही मरने के लिए छोड़ जा रहा हूँ। और ये कहकर ही कैप्टन वहाँ से चला जाता है और इसका जाने के बाद केवल उनसे कहती है मुझे लगता है हमें आगे जाना ही पड़ेगा। जो सुनने के बाद सभी आगे जाने लग जाता है और जब भी वो लोग आगे जाता है वो लोग देखता है उन लोग के सामने काफी सारे हथौड़े झूल रहा है, जिस वजह से वो लोग आगे तो जा नहीं सकता है। और तभी सासाकी नोटिस करता है उसका सामने कुछ सिंबल लगा हुआ है और शायद ये सारा कुछ पहेली होगी, जो देखने के बाद सासाकी थोड़ी समय के अंदर ही वो पहेली को सॉल्व कर लेता है, जिस वजह से वो हथौड़े एक ही जगह पर रुक जाता है और उन लोगों का रास्ता तो क्लियर हो गया था, जिस वजह से सभी वहाँ से निकल जाता है। और जब भी वो लोग आगे जाता है वो लोग आगे और एक रास्ता को देखता है, जहाँ पर लेफ्ट साइड में खाई होता है और राइट साइड में रास्ता होता है, जो देखकर सासाकी बेफिक्र होकर वो रास्ते में चलने लग जाता है। और तभी अचानक से एक दीवार निकल कर सासाकी को खाई में गिरा देता है और यहाँ पर सासाकी तो खाई पे गिरने से भी मरा नहीं था, जहाँ पर वो उन लोगों से कहता है तुम लोग आगे जाओ मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। जो सुनकर लूसी काफी समय लगाकर वो दीवार के खिसकने का टाइम को पता लगाता है, फिर लूसी सही मौका देखकर वहाँ से सभी को लेकर निकल जाता है। और दूसरी साइड हम लोग सासाकी को देखते हैं जो कि अपना नाइफ की मदद से दीवार पे खांचे बना रहा होता है ताकि वो उनके ऊपर चढ़कर यहाँ से बाहर निकल सके। और दूसरी साइड सभी लड़कियाँ एग्जिट डोर तक पहुँच जाता है, जहाँ पर वो लोग देखता है एग्जिट डोर पर 2 मॉन्स्टर सोया हुआ है और ये देखकर कैबिल उन सबको बताती है ये गैर की गॉड है और इन सबको ह्यूमन नहीं बनाया है और इसके ऊपर जो रेड लिक्विड है वो अगर इन गॉड के अंदर चला जाएगा तो वो लोग वापस से जिंदा हो जाएंगे। और तभी अचानक से एक मॉन्स्टर के अंदर वो लिक्विड जाने लग जाता है और इसी वजह से वो मॉन्स्टर वापस से जिंदा हो जाता है और वो उनकी तरफ काफी गुस्से से देखता है। और दूसरी साइड सासाकी अभी भी दीवार कट करते हुए अभी भी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है और वो बार बार नीचे गिरकर मारा जाता है, लेकिन वो हार नहीं
मानता है। फिर वो वापस से चढ़ाई स्टार्ट करते हुए कहता है कि गेम मास्टर जानबूझकर एक ऐसा टैप बना है जिससे कि कोई भी बाहर नहीं निकल सके, लेकिन उसको पता नहीं है आखिरकार उसका पाला किससे पड़ा है। जहाँ पर वो अपना डेविल आइज का इस्तेमाल करके बाहर निकल कर कहता है फाइनली मैंने गेम मास्टर को हरा दिया, जिसका सासाकी अंधेरे में आगे बढ़ने लग जाता है और यहाँ पर अंधेरा काफी ज्यादा ही होता है जिस वजह से सासाकी नीचे गिर जाता है। और तभी सासाकी अपने सामने बॉय सोल्जर की लाश को देखता है जो देखकर वो काफी ज्यादा ही दुखी हो जाता है, जहाँ पर वो उसके साथ बिताए हुआ पलों को याद करने लग जाता है। और दूसरी साइड वो मॉन्स्टर भी उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है और इसी के साथ कुछ चमगादड़ भी उन लोगों को घेर लेता है, जिस वजह से लूसी और कैविल वो चमगादड़ को मारते हुए वो मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है। और तभी कैविल नोटिस करता है वो मॉन्स्टर के हाथ में एक चाबी लटका हुआ है जिससे मदद से वो लोग यहाँ से बाहर निकल सकता है, जो देखकर कैविल वो मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करने लग जाता है। और यहाँ पर लूसी उसका मदद करने के लिए कुछ चमगादड़ को मारने लग जाता है और यहाँ पर कैविल वो मॉन्स्टर को तो काफी हल्के में ले रहा होता है, जहाँ पर वो हंसते हुए उससे फाइट करने लग जाता है। और ये सारा कुछ वो मॉन्स्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर कैविल के अंदर अपना हाथ घुसा देता है और इस वजह से कैविल का पेट के अंदर तो एक छेद हो गया था। फिर वो मॉन्स्टर कैविल को पानी में फेंक देता है और कैविल को पानी में गिरता हुआ देखकर लूसी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जो देखकर लूसी सोने लग जाता है। अब वो अकेला क्या ही कर सकता है। फिर वो मॉन्स्टर भी उसके तरफ बढ़ने लग जाता है, जो देखकर लूसी भी अपना कदम धीरे धीरे करके पीछे हटाने लग जाता है। और तभी एक चमगादड़ उसके पैर के नीचे आ जाता है और वो चमगादड़ तो मर गया था, जिस वजह से लूसी का लेवल 9 से 10 हो जाता है, जिस वजह से तभी अचानक से पूरा वर्ल्ड फ्रीज हो जाता है। और देखते देखते तभी वहाँ पर गेम मास्टर आकर लूसी को वॉरियर का जॉब देता है और गेम अनफ्रीज होने के बाद लूसी तुरंत जाकर वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर वो मॉन्स्टर को भी होश आ गया था, जिस वजह से वो उल्टा उसी के ऊपर अटैक कर देता है और इस वजह से लूसी पानी में गिरने वाला होता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल लेता है। और दूसरी साइड हम लोग कैविल को देखते हैं जिसका अभी भी सांसें चल रहा होता है और तभी लूसी नोटिस करता है कि वो मॉन्स्टर को थोड़ा सा चोट पहुंचा दिया है, जिस वजह से उसको कैविल का एक बात याद आता है कि कैविल ने उससे कहा था जब भी वो कोई अपने ओपोनेंट से फाइट करे और उसको पूरी तरीके से मारने के लिए उसके दिल के ऊपर अटैक करना चाहिए और दिल के ऊपर हमेशा एक आर्मर रहता है, जिस वजह से वो उसके ऊपर से हमला करे नहीं तो नीचे से हमला करे। जो सोचकर लूसी भी यही करने का डिसाइड करता है, जिसका लूसी अपना दूसरा हाथ में एक सील को समन करके उसके तरफ बढ़ने लग जाता है, जो देखकर वो मॉन्स्टर भी लूसी के ऊपर एक अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर लूसी तो अपना सील से उसके अटैक से बच गया था, जिसका लूसी वो मॉन्स्टर के ऊपर दोबारा अटैक करने का कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी लूसी का एक हाथ को काट देता है। लेकिन इसके बावजूद भी लूसी हार नहीं मानता है, वो उसके पीछे जाकर अपना तलवार से उसके दिल के ऊपर अटैक करता है और इसी वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ पर ही मारा जाता है। और दूसरी सासाकी भी अपना मैप देखकर उन लोग के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर सासाकी देखता है लूसी अकेले ही वो बड़े से मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है। और तभी एक सोल्जर बताता है कैविल अभी भी पानी में ही है, जो सुनकर सासाकी तुरंत पानी में कूद जाता है कैविल को बचाने के लिए और वो बाद में कैविल को बचा भी लेता है। और बाद में हम लोग देखते हैं कैविल बग्गी में होता है और जब भी कैविल अपना घाव को देखता है वो देखता है उसका घाव तो पूरी तरीके से हील हो गया था, जो देखकर कैविल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जहाँ पर एक सोल्जर उसे बताता है जब आप बेहोश थे सासाकी अपना हीलिंग मैजिक का यूज करके आपको बचाया था और जब उसका मैजिक खत्म हो गया वो मॉन्स्टर का ब्लड का इस्तेमाल करके आपको बचाया है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया है और वो आपके बाजू में लेटा हुआ है। और ये कहकर ही वो सभी को बताने चला जाता है कि कैविल को होश आ गया है। और सोल्जर से सासाकी के बारे में ये सुनने के बाद कैविल उसका प्यार में ही पड़ जाता है और यहाँ पर सासाकी तो सो रहा था, जिस वजह से कैविल उसको सोते हुए एक किस करता है और तभी वहाँ पर वो तीनों भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसको ये करते हुए देख लेता है, जिस वजह से कैविल काफी ज्यादा शर्मा जाता है। जहाँ पर कैविल उन तीनों से पूछता है तुम में से कोई भी सासाकी को क्या पसंद करता है, जो सुनकर सभी मना कर देता है, जिसका रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सासाकी चिल्लाते हुए उठता है और ये सुनकर सभी वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर लूसी उससे कहती है आखिरकार क्या हो गया, जहाँ पर सासाकी उन सबको बताता है हम लोग फालतू की टेंशन ले रहे हैं और गेम मास्टर हम लोगों का टेस्ट लेने का कोशिश कर रहा है और हमारा जो पहला टास्क था जो कि विलेज के क्वेस्ट को कंप्लीट करना था, वहाँ पर गेम मास्टर हम लोग को ये नहीं बताया था आखिरकार हम लोग को कौन सा विलेज में जाना है और ठीक ऐसा रेलोनानो में कौन सा चीज पहुँचाना है। गेम मास्टर इसके बारे में हम लोग को कुछ भी नहीं बताया है और इसका मतलब ये है कि वो कैदी हमारा सामान है और वो कैदी को हम लोग को रेलोनानो में पहुँचाना पड़ेगा, जिस दिन का सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जहाँ पर लूसी उससे पूछता है तो बताओ आखिरकार अब हम लोग क्या करें, जहाँ पर सासाकी उन लोग को बताता है अभी हम लोग को वो कैदी को बचाना पड़ेगा, इसी वजह से हम लोग को दोबारा से 2 ग्रुप में बढ़ना पड़ेगा। पहला ग्रुप रेलोनानो पे कुछ को पूरा करेगा और दूसरा ग्रुप यहाँ पर कैदियों को बचाएगा और अगले दिन पे वो लोग प्लान के हिसाब से अलग अलग रास्ते में चला जाता है, जहाँ पर सासाकी वो सोल्जर का पीछा करता है और दूसरी साइड लूसी रेलोनानो पे जाने के लिए निकल जाता है, जिसका रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूका सासाकी का प्लान का तारीफ करते हुए कहती है तुम्हारा प्लान तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन तुमको देख के ऐसा लग रहा है तुम हीरो नहीं एक डेमो लॉर्ड हो जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। जहाँ पर सासाकी बताता है हाँ मैं ये सारा कुछ गेम खेल कर सीखा हूँ और तभी यूका उससे कहती है ये वर्चुअल वर्ल्ड है ना, अगर कोई तुमको ये वर्चुअल वर्ल्ड पे किस कर ले तो ये तुम्हारा फर्स्ट किस होगी, जिस सुनकर सासाकी सोचते हुए कहता है हाँ ये होना तो चाहिए, यहाँ पर सारा कुछ रियल है तो ये किस भी मेरे लिए
ये रियली होगा। जो सुनने के बाद युका थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हो जाती है। और दूसरी साइड हम लोग को वो सोल्जर को दिखाया जाता है, जहाँ पर उनका लीडर सभी सोल्जर से कहता है जल्दी से हम लोग ये कैदी को रेलवे लाइनों पे ले जाकर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जिससे कि इनका रिलीजन ज्यादा ना बढ़ पाए। और वो लोग बातचीत कर ही रहा होता है तो यहाँ पर सासाकी आ जाता है, जहाँ पर सासाकी उन सबसे कहता है अच्छा तुम ये करना चाहते हो लेकिन तुम ये नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर सासाकी को जिंदा देखकर सोल्जर का फट के चौसठ हो जाता है, जहाँ पर सभी सोचता है आखिरकार ये केव से कैसे निकल गया। जिसका सभी सोल्जर सासाकी के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर सासाकी उन सबसे कहता है तुम लोगों का लड़ने से कोई भी फायदा नहीं है, और तुम अगर मुझे मार दोगे तो मैं 30 सेकंड बाद ही दोबारा वापस जिंदा हो जाऊंगा, और इससे तुम्हारा एनर्जी लॉस्ट होगा। इसी वजह से मैं चाहता हूँ तुम वो कैदियों को छोड़ दो। जो सुनकर वो सभी सोल्जर सासाकी को मना करने लग जाता है। और तभी अचानक से उसके पीछे युका का उन सबसे कहती है ये एक हीरो है लेकिन ये फिर भी हीरोज का रिलीजन को ज्वाइन कर लिया है। और आगे सासाकी बताता है इसीलिए तुम जल्दी से वो कैदियों को छोड़ दो, और अगर तुम इन लोगों को नहीं छोड़ोगे तो मैं ये रिलीजन सभी कंट्री में फैला दूंगा, और मैं एक इमोर्टल हूँ इसी वजह से तुम मुझे रोक भी नहीं सकते हो। जो सुनकर उनका लीडर उससे कहता है तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। जहाँ पर सासाकी उससे कहता है अगर तुम ये कैदियों को नहीं छोड़ते हो तो मैं ऐसा करूंगा, और मैं तुम लोगों को कल सुबह तक टाइम देता हूँ, आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो कल बता देना। और ये कहकर सासाकी वहाँ से चला जाता है। और इसके जाने के बाद ये लोग वापस से प्लान बनाने लग जाता है, जहाँ पर उन लोगों का लीडर कहता है अगर हम लोग हीरोज को ही कैप्चर कर लेंगे तो काफी ज्यादा आसानी होगा, क्योंकि ना रहेगी बांस और ना रहेगी बांसुरी। लेकिन तभी यहाँ पर युका उन लोगों से कहती है क्या सच में तुमको ऐसा लगता है तुम हीरो को कैप्चर कर पाओगे। और ये सुनकर वो लोग थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और आगे युका उन लोगों से कहती है तुम्हारा प्लान तो सही है लेकिन तुम इससे कुछ भी नहीं कर पाओगे, इससे मेरे पास काफी बेहतर प्लान है, और मैं तुमको बताऊंगी आखिरकार वो कहाँ पर सो रहा है, तुम उसको पकड़ सकते हो। जो सुनकर लीडर सोचता है ये लोग हमारा मदद क्यों कर रहा है। फिर युका आगे कहती है तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा आखिरकार मैं तुम लोगों का मदद क्यों कर रहा हूँ, और वैसे भी तुम लोगों को पता ही होगा हमारा 2 टीम मेंबर मारा जा चुका है, और इसके बाद से सासाकी मेरे से बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, और वो हर टाइम मुझे टॉर्चर करता है, इसी वजह से मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ, और मुझे पता है ये सारा कुछ तुम लोग भी करना चाहते हो, जिस वजह से मैं चाहता हूँ तुम सासाकी के पास जाकर उसको पकड़ लो। जिस सुनकर उन लोगों का लीडर भी मान जाता है, जहाँ पर वो कहता है ठीक है, जिस पर वो लीडर 2 सोल्जर को यहाँ पर ही छोड़ देता है कैदियों का रखवाली करने के लिए, और दूसरी साइड 2 लोग युका के साथ चला जाता है सासाकी को पकड़ने के लिए। और यहाँ पर युका उन लोगों को आगे तक लेकर जा रहा होता है, और यहाँ पर युका तो बस चले ही जा रहा था, जिस वजह से उन लोगों का लीडर को कुछ गड़बड़ लगता है, जिस वजह से वो युका को पकड़कर दोबारा हेडक्वार्टर के पास जाने लग जाता है, जहाँ पर वो लोग पहले रुके हुए थे। और जब भी वो लोग वहाँ पर पहुँचता है वो लोग देखता है कि सासाकी अकेले ही सभी लोगों को खत्म कर दिया है, और यहाँ पर सासाकी सोल्जर के साथ साथ कैदी को भी मार दिया था, जो देखने के बाद वो लीडर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और यहाँ पर वो लीडर बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सासाकी अकेले ही वो सभी लोगों को मार डालेगा। और आगे वो लीडर सासाकी से कहता है तुम तो वो कैदियों को बचाने के लिए आए थे ना, जिस पर सासाकी बताता है अच्छा मैंने कुछ ऐसा भी बताया था क्या। और तभी युका कहती है ओहो मुझे माफ कर देना, हम तो तुम्हें एक चीज बताना ही भूल गए, हमने जो सारे बातें की थी वो सारा कुछ सच थी सिवाय रिलीजन वाला बात, और वैसे भी हम ये सारा कैदियों को खुद मारना चाहते थे, और इसी के साथ अब तुम लोगों का बारी भी आ चुका है। और तभी सासाकी एक मसाल से सभी लोगों का बॉडी को जला देता है, जो देखने के बाद वो लीडर का पसीने छूट जाता है, और तभी युका रस्सियों को जलाकर छूट जाता है, जिसका सासाकी युका को लेते हुए उन लोगों का डायनो को लेकर यहाँ से भाग जाता है। और उन दोनों को भागते हुए देखकर उनका लीडर उन लोगों का पीछा करने लग जाता है, और यहाँ पर वो लीडर भी काफी ज्यादा घबराया हुआ था। और दूसरी साइड युका सासाकी का ये फॉर्म को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है, और वो सोचने लग जाती है आखिरकार सासाकी इतना ब्रूटल कैसे हो सकता है। और थोड़ी देर जाने के बाद वो दोनों एक केव के सामने आ जाता है, और वो केव के अंदर तो वही कैदी होता है जो कि पहले ही सासाकी ने रेस्क्यू कर लिया था, जिसके बाद हम लोग को कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सासाकी एक प्लान बना रहा होता है, जहाँ पर सासाकी उन दोनों को बताता है हम लोग के बॉडी से डेमी कैदियों को बनाएंगे और उन लोगों को मार देंगे, और हम लोग उन लोगों का एक सोल्जर को भी मार देंगे, क्योंकि वो लोग भी हम लोग का एक सोल्जर को मार दिया था, जिस वजह से मैं उन लोगों को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और बाद में युका सासाकी से पूछती है जल्दी से बताओ हम तीनों लड़कियां तुम्हारे लिए क्या है। जिस इनका सासाकी एग्जाम्पल से उसको बताता है मान लो एक बस पहाड़ की चोटी में लटका हुआ है, और वो बस के अंदर हम चारों एक एक कोने पर बैलेंस बनाकर बैठे हुए हैं, और अगर हम चारों में से कोई भी हिला तो बस नीचे गिर सकता है, और इसी वजह से हम लोग का एक साथ रहना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे, और इतना ही इम्पोर्टेंट तुम तीनों ही मेरे लिए हो। जिसके बाद हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रेलोनानो का किंग सभी को इंक्रीज करते हुए कहता है मुझे पता है तुम सभी अपना मिशन जरूर पूरा करोगे, और उन्हीं के सामने वही लीडर भी खड़ा होता है जो कि काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लीडर ये सारा कुछ सोचकर काफी ज्यादा रो रहा होता है, जिसके बाद वो एक लेटर के अंदर सारा कुछ सिचुएशन लिखकर किंग के पास भेज देता है, जहाँ पर वो सोचने लग जाता है आखिरकार वो अब कैसे किंग को फेस करेगा। और इतने में तो वहाँ पर नाइट आ जाता है, और वो और कोई नहीं केवेली होता है, जो देखकर वो काफी
ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि यूका ने कहा था उनका 2 साथी मारा जा चुका है, लेकिन ये तो जिंदा है, मतलब कि यूका सारा को झूठ बोला था। जिस वजह से वो लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जहाँ पर वो अपना हथियार उठाकर केवल की तरह हमला कर देता है, जो देखकर केवल काफी आसानी से उसका दोनों हाथ को काट डालता है। जहाँ पर वो उससे कहती है जल्दी से बताओ आखिरकार तुम्हारा लास्ट वर्ड क्या होगा। जहाँ पर लीडर उसे बताता है मैं बस पीस चाहता हूँ, जो सुनकर केवल कहती है चलो मैं तुमको पीस देती हूँ। ये कहकर वो उसका लीडर को मार डालता है। जिसके बाद हम लोग को किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग के सामने उसका रॉयल असिस्टेंट होता है और वो लीडर के बारे में सारा कुछ सुनने के बाद किंग कहता है हमें उन लोगों को बचाने में कोई भी जरूरत नहीं है, उन लोगों को मर जाने दो। जो सुनकर वो असिस्टेंट कहता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जल्द से जल्द वो हीरो को हम लोग को मारना होगा, नहीं तो आगे वो हीरो जाकर हम लोगों के लिए काफी ज्यादा मुसीबत पैदा करेगा। जहाँ पर किंग कहता है ठीक है तुम्हें जैसा लगे तुम वैसा ही करो। और दूसरी साइड हम लोग को सासाकी को दिखाया जाता है, जहाँ पर सासाकी उन दोनों से कहता है हमें नहीं पता वो लेटर में क्या लिखा था और वो लेटर को पढ़कर किंग क्या कर सकता है ये हमें भी मालूम नहीं है। और तभी सासाकी मैप पे देखता है अभी भी टीम बी एक ही जगह पर खड़ा हुआ है और वो लोग मिशन को भी कंप्लीट नहीं किया है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है टीम बी की तरफ और वहाँ पर लूसी को तो एक मर्चेंट मिलता तो है, लेकिन वो रेल्डोनानो की तरफ नहीं जा रहा था और इसी वजह से उन दोनों का मिशन अधूरा रह जाता है, जिस वजह से लूसी सोचने लग जाता है अब उसे आखिरकार क्या करना चाहिए। और दूसरी साइड वापस से सासाकी को दिखाया जाता है, जहाँ पर सासाकी सभी लोगों को लेकर रेल्डोनानो की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर यूका नोटिस करता है केवल बार बार सासाकी की तरफ देख रहा होता है और इसका मतलब यही है वो मनी मन सासाकी से प्यार करता है, लेकिन वो अपना फीलिंग सासाकी से कह नहीं पा रहा है। और इसी वजह से उस दिन केविल ने सासाकी को छुप कर किस किया था और थोड़ी देर चलते चलते सभी काफी ज्यादा थक जाता है, जिस वजह से सभी एक जगह पर रुक जाता है, जहाँ पर सासाकी थोड़ा सा केविल के साथ ट्रेनिंग करने लग जाता है। और दूसरी साइड हम लोग को टीम बी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग पागलों की तरह यहाँ वहाँ घूम रहा होता है और तभी लूसी एक बग्गी को देखता है, जिस वजह से वो उस बग्गी के पास जाकर उससे मदद मांगता है रेल्डोनानो तक जाने का। और वहाँ पर वो बग्गी का लीडर तो मान जाता है, लेकिन उसका साथी मना कर देता है और तभी वो साथी लूसी को चैलेंज कर देता है एक बैटल के लिए, और अगर लूसी ये बैटल में जीत जाएगा तो वो उसे इस बग्गी में चढ़ने देगा। जो सुनकर लूसी भी उसका चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उसके साथ लड़ाई करने लग जाता है और वहाँ पर लूसी तो आराम से जीत गया था, जिस वजह से वो बंदा सोचता है लूसी से पंगा नहीं ले जा सकता है, जिस वजह से अगले दिन वो सभी वही बग्गी पे चढ़कर रेल्डोनानो के लिए निकल जाता है। और दूसरी साइड सासाकी को दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठा होता है और तो यहाँ पर केविल आकर वो अपना प्यार के इजहार करने का कोशिश करता है, लेकिन केविल तो ये सारा कुछ नहीं कह पाता है, जिस वजह से वो सासाकी को थैंक्स बोलता है उस दिन उसका जान बचाने के लिए। और उन दोनों का ये सारा कुछ बातें सुन के यूका अपने मन में कहती है सच में केविल से तो कुछ भी नहीं होने वाला। जिसका सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी रेल्डोनानो के लिए निकल जाता है और रास्ते में सासाकी यूका को बताता है कि हमारे पास 3 डिलीवरी आइटम है। पहला जो आइटम है वो सारा कैदी है और दूसरा वो सोल्जर से मिला हुआ आइटम है और तीसरा ये 3 बॉक्स है और ये 3 बॉक्स डिलीवरी करने के बाद हम लोग को पता चलेगा आखिरकार हम लोग का मिशन क्या था। और थोड़ी देर बाद वो लोग रेल्डोनानो पर पहुंच जाता है, जहाँ पर सासाकी वो कैदियों को सेफली अपना घर छोड़ देता है, लेकिन इसका बावजूद भी इन लोग का मिशन कंप्लीट नहीं हुआ था, जिस वजह से सासाकी वो सोल्जर से मिला हुआ आइटम को बेच देता है, लेकिन ये सेल करने के बावजूद भी उन लोग का मिशन कंप्लीट नहीं होता है। और दूसरी साइड हम लोग लूसी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा थकी होती है, जहाँ पर वो कहती है कि आखिरकार हम लोग को क्या करना चाहिए। और तभी वो देखता है उन लोग का एक मिशन पूरा हो चुका है और ये इसलिए हुआ था क्योंकि सासाकी ने वो 3 बॉक्स को डिलीवरी कर दिया था। और जब भी सासाकी वो डिलीवरी करने के बाद बाहर निकलता है और वहाँ पर उसे लूसी मिल जाता है, जो देखकर सासाकी उन लोगों से बात करते हुए कहता है कि मैंने एक मिशन तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन हमारे पास और एक मिशन बाकी है, जहाँ पर उन लोगों को मैप का 5% एरिया को कंप्लीट करना होगा। जिस वजह से सासाकी वापस से वो स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करने लग जाता है, जहाँ पर सभी मैप का अलग अलग डायरेक्शन पे जाकर अपना मिशन कंप्लीट करेगा, जिस वजह से सभी लोग अलग अलग रास्ते में चला जाता है अपना मिशन को कंप्लीट करने के लिए। और दूसरी साइड सासाकी भी अकेले एक दूसरा जगह पर जा रहा होता है, जहाँ पर वो सोचता है गेम मास्टर जानबूझकर उन लोग को एक ऐसा मिशन दिया जिससे कि सभी लोग अपना मिशन को सोलो होकर कंप्लीट कर सके, जिससे कि सभी हीरोज का स्ट्रेटेजी और टीम और स्ट्रॉन्ग हो। और तभी सासाकी नोटिस करता है कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर स्नोफॉल होने वाला है। और दूसरी साइड केविल को दिखाया जाता है जो कि एक कैफे में बैठा होता है, जहाँ पर वो नोटिस करता है बहुत जल्द काफी खतरनाक स्नोफॉल होने वाला है और इसी वजह से केविल को सासाकी और सासाकी का टीम का चिंता होने लग जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर सासाकी ठंड से बचने के लिए कुछ गर्म कपड़े पहन लेता है, जिसके बाद वो वापस से अपने रास्ते पर निकल जाता है। और यहाँ पर स्नोफॉल तो काफी ज्यादा हैवी हो रहा था, जिस वजह से वो अपना मन में कहता है कि मैं हार बिल्कुल भी मानना नहीं चाहता हूँ और मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ, जिस वजह से वो वापस से अपने रास्ते पर निकल जाता है। और यहाँ पर सासाकी तो जैसे तैसे कर ठंड को झेल रहा होता है, लेकिन बाकी सभी लड़कियों की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, जहाँ पर यूका चिल्लाते हुए कहती है क्या अभी स्नोफॉल होना था, मेरा हालत बिगड़ता जा रहा है। और दूसरी साइड किंजो को दिखाया जाता है और वो तो एक वॉरियर था, जिस वजह से उसके पास कोई भी डिफेंसिव आइटम नहीं होता है सिवाय शील्ड के, लेकिन इसके बावजूद भी किंजो शील्ड की मदद से आगे जा रहा होता है, लेकिन इस वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। और दूसरी साइड लूसी को दिखाया जाता है और वो
आगे तो बढ़ रहा होता है लेकिन वो काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है, जहाँ पर लूसी अपने आप को अकेला समझ रहा था। और दूसरी साइड किंजो को दिखाया जाता है और वो तूफान के कारण काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर वो उठने की कोशिश तो करता है लेकिन उसको ऐसा लग रहा था उसका बॉडी काम ही नहीं कर रहा है और इसी वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और दूसरी साइड हम लोग वापस से लूसी को देख पाते हैं, जहाँ पर लूसी आगे बढ़ते बढ़ते एक मूर्ति के सामने पहुँच जाता है और वो उस मूर्ति को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पहले भी ये मूर्ति को देख चुका है। और इसका मतलब यही है कि वो एक ही जगह पर इतने देर से घूम रहा है। और तभी लूसी भी अपना ताकत खो देता है और उसके पास इतना ताकत भी नहीं था जिससे वो आगे बढ़ सके। लेकिन दूसरी साइड सासाकी अभी भी अपना जर्नी को कंटिन्यू कर रहा होता है, जहाँ पर वो सोचता है अगर वो यहाँ पर मर गया तो सभी लोग यहाँ पर ही मारे जाएंगे। जहाँ पर वो बताता है अभी भी उसके पास 6 घंटा है और कुछ भी करके ये 6 घंटे के अंदर उसको 10 किलोमीटर कंप्लीट करना पड़ेगा। और दूसरी साइड हम लोग बाकी लड़कियों को देखते हैं जो कि बर्फ में जम चुके होते हैं और यहाँ पर सासाकी आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी उसके सामने एक काफी बड़ा यदि आ जाता है और वो यदि आने के साथ ही साथ सासाकी के ऊपर हमला करने लग जाता है। जो देखकर सासाकी उसके अटैक से बचते हुए उसका इंटरनल ऑर्गन को देखने लग जाता है, जो देखने के बाद सासाकी उसकी बॉडी के कमजोर हिस्से पर हमला करता है, जिसके कारण वो यदि वहाँ पर ही मारा जाता है। और तभी वो यदि के पास उसका छोटा छोटा बच्चा आता है, जहाँ पर वो बच्चा अपना मोम को देखकर रोने लग जाता है। जो देखकर पहले सासाकी सोचने लग जाता है वो एक मोम को मार दिया है, लेकिन बाद में उसको ऐसा लगने लग जाता है कि ये वर्चुअल वर्ल्ड है और यहाँ पर सारा कुछ नकली है और इसी वजह से उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए और इसी वजह से वो ये सारा चीजें इग्नोर मारते हुए आगे की तरफ जाने लग जाता है। और दूसरी साइड हम लोग को युका को दिखाया जाता है और वो आगे तो बढ़ रहा होता है लेकिन वो पूरी तरीके से डिमोटिवेट होती है, जहाँ पर वो कह रही होती है उससे ये सारा कुछ नहीं होगा। और तभी उसके सामने मैसेज आता है उसके तीनों साथी मारा जा चुका है, जो देखकर युका पूरी तरीके से होपलेस हो जाती है, जहाँ पर वो सोचती है ये लोग मारे जा चुके हैं तो मैं क्या ही करूंगी और वैसे भी मैं इतना बड़ा माइलस्टोन पूरा नहीं कर पाऊंगी और मैं अगर इस मिशन में फेल भी हो गई तो ये लोग मुझे कुछ भी नहीं कह पाएंगे क्योंकि वो लोग पहले ही मारा जा चुके हैं। और युका ये बोलकर ही वहाँ पर उदास होकर बैठ जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसको उसका फेवरेट एनीमे कैरेक्टर दिखने लग जाता है, जहाँ पर वो कैरेक्टर युका से कह रही होती है तुम ऐसे ही हार नहीं मान सकते हो और तुम्हारे टीममेट तुम्हारे ऊपर निर्भर है और तुम उन लोगों की लास्ट होप हो, तुमको ये मिशन करना ही होगा। और ये कहते हुए वो कैरेक्टर युका को मोटिवेट कर रहा होता है और उसका ये बातें सुनकर युका भी पूरी तरीके से मोटिवेट हो जाती है। और देखते देखते युका वो जगह के ऊपर एक फायर स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो जगह थोड़ी सी गर्मी हो जाता है, जिसके बाद युका आगे की तरफ जाने लग जाता है। लेकिन तभी उसके सामने एक लड़की आती है जो कि एक कैट के ऊपर बैठा हुआ था, जहाँ पर वो लड़की युका से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तुम्हारा मिशन को कंप्लीट करने के लिए, जिस सुनकर युका भी उसका बात को मानकर उसके कैट के ऊपर बैठ जाता है। फिर वो दोनों मिलकर मिशन को कंप्लीट करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर समय तो काफी ज्यादा कम बचा था, जिस वजह से युका रोने लग जाती है, जहाँ पर युका वो लड़की से कहती है क्या तुम अपना बिल्ली को थोड़ी तेज भगा सकते हो, जिस सुनकर वो लड़की कहती है तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारा मिशन को कंप्लीट करवा कर ही मानूंगी। और ये कहकर वो लड़की अपना मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से उसका कैट का स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाता है और यहाँ पर समय तो काफी ज्यादा कम हो जाता है और इसी वजह से युका के धड़कन काफी ज्यादा तेज हो जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं वो लोग गेम मास्टर के डोमेन में पहुंच चुका है और इसका मतलब यही है उन लोग का मिशन कंप्लीट हो गया है, जिस वजह से वो लोग सोचने लग जाता है आखिरकार ये मिशन कौन कंप्लीट कर दिया। जो सुनकर युका कहती है ये मिशन मैंने कंप्लीट किया, जो सुनकर वो लोग तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उन लोगों को शॉक देकर युका काफी ज्यादा खुश होती है। और देखते देखते उन लोगों के सामने गेम मास्टर आ जाता है, जहाँ पर गेम मास्टर सभी को कांग्रेचुलेशन करते हुए कहता है युका तुम्हारा 10 लेवल हो चुका है, इसी वजह से तुम कुछ भी एक मेरे से सवाल पूछ सकते हो। जो सुनकर युका थोड़ी सी सोचने के बाद गेम मास्टर से पूछता है क्या ये दुनिया सच में रियल है। जो सुनकर गेम मास्टर उसे बताता है कि ये दुनिया रियल तो नहीं है लेकिन ये पूरी तरीके से नकली भी नहीं है और तुम लोग एक तरीके से ये कह सकते हो ये तुम लोग का वर्ल्ड का एक मिरर इमेज है, मतलब कि ये पैरेलल वर्ल्ड है और इसका मतलब यही है ये पूरा दुनिया रियल है और तुम लोग ही बस वर्चुअल हो। जो सुनकर सासाकी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था ये पूरी दुनिया ही नकली है, जिस वजह से वो कुछ ना सोच के अपने हाथों से सभी को मार डाला। जिसके बाद वो अपना वर्ल्ड पे वापस आता है, जहाँ पर वो पूरी तरीके से अभी भी शॉक्ड होता है, जहाँ पर वो सोचने लग जाता है आखिरकार वो क्या कर दिया है। जिसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सासाकी अकेला काफी अच्छा बेसबॉल खेल रहा था, जिस वजह से उसके सारे दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ये सारा कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि वो लोग काफी सारा मिशन पे गया था और इसी वजह से उन लोग का बॉडी उस वर्ल्ड की तरह इस वर्ल्ड पे भी एक ही जैसा रिएक्ट कर रहा है। और तभी दूसरे साइड लूसी बात करने लग जाता है कि सासाकी के साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ है और इसी वजह से उसको समझ नहीं आ रहा था उसको बोलना क्या चाहिए सासाकी से। और तभी हम लोग को दूसरे साइड सासाकी को दिखाया जाता है जो कि अपना घर जा रहा होता है और तभी यहाँ पर उसके फोन में गेम मास्टर का एक मैसेज आता है, जहाँ पर गेम मास्टर उससे पूछ रहा था कि किसी को मारने के बाद तुम्हारा आखिरकार फीलिंग्स कैसा है। और ये देखकर सासाकी को काफी ज्यादा अजीब लगता है, जिस वजह से वो उस मैसेज को ही डिलीट कर देता है और जब भी वो अपना घर आता है वो सोचने लग जाता है आखिरकार गेम मास्टर का दिक्कत क्या है और वो मेरे से ये सारा कुछ सवाल क्यों ही पूछ रहा है। और इसी वजह से उसको समझ नहीं आ रहा था आखिरकार उसको करना क्या चाहिए। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक लड़की आ जाता है जो देखकर सासाकी उससे पूछता है
आखिरकार तुम कौन हो? जिसिनकर बोले की कहती है तुम्हारे पास कोई भी लाइसेंस नहीं है मेरे से सवाल पूछने का। जिसिनकर सासाकी समझ जाता है ये और कोई नहीं बल्कि गेम मास्टर है। और बाद में सासाकी अपना फीलिंग्स गेम मास्टर को बताता है कि उसको कैसा फील हो रहा था, जहाँ पर वो कहता है जब मैं वो इंसान को मारता तब मुझे बुरा फील नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जब मुझे ये सारा कुछ करवाने में पता चला मुझे काफी ज्यादा बुरा फील हुआ। और वो आगे कहता है मुझे ऐसा लगता है मैंने गलत किया है। जिसिनकर गेम मास्टर कहता है चलो मैं तुमको एक नया पर्सन से मिलाने जाऊंगी और वो पर्सन हमारा नेक्स्ट मिशन पे आने वाला है। फिर नेक्स्ट सीन में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि मास्क पहन के बैठा होता है और असल में ये लोग तो गैंग मेंबर है। और दूसरी साइड गेम मास्टर को दिखाया जाता है जो कि सासाई को लेकर एक रेस्टोरेंट पे आया होता है। और तो यहाँ पर गेम मास्टर सासाई को बताता है तुम्हारे सामने एक बंदा बैठा हुआ है जो कि एक ड्रग्स किलर है और 20 सेकंड के अंदर ही अंदर तुम्हारा टीम का नेक्स्ट मेंबर यहाँ पर ही आएगा और वो आकारी अपने भाई सूची के साथ वो बंदे का मर्डर करेगा। और तुम्हारी टीम का जो नेक्स्ट मेंबर होने वाला है उसका नाम है केतादोरी। और तभी अचानक से वो रेस्टोरेंट के अंदर केतादोरी एंट्री करता है और केतादोरी वो बंदे को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर सासाकी केतादोरी को नीचे गिरा देता है, जो देखकर केतादोरी भी सासाकी का पैर में एक बेड मारता है जिस वजह से सासाकी का दिमाग खराब हो जाता है और वो सीधा उसके पेट पे एक लात मारता है। फिर सासाकी उसका बेड लेके उसके टीममेट को मारने लग जाता है और इसी वजह से वहाँ पर तोड़ू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तोड़ू उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर कोई आकर उसको रोक देता है, जहाँ पर वो बंदा अपना गन निकाल कर सासाकी के ऊपर पॉइंट करते हुए पूछता है जल्दी से बताओ आखिरकार तुम कौन सा गैंग से हो। जिसका सासाकी कहता है मैं किसी भी गैंग से नहीं हूँ। जिसका वो बंदा कहता है तुम बस हमारा रास्ते का कांटा हो। और ये कहकर वो सासाकी को शूट करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर गेम मास्टर उन दोनों के बीच आ जाता है, जहाँ पर वो सासाकी से कहता है क्या तुम ये यूज करना चाहोगे। और ये वही ग्लव्स होता है जो कि सासाकी पैरेलल वॉल पे यूज करता है। और ये देखकर पहले तो सासाकी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, लेकिन बाद में सासाकी वो ग्लव्स को लेकर वो बंदे के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। और जब भी सासाकी वो ग्लव्स को पहनता है हर जगह सन्नाटा हो जाता है। और बाद में हम लोग देखते हैं वो बंदा हार चुका है, जिस वजह से तोड़ू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। और तभी सासाकी तोड़ू से कहता है जल्दी से तुम अपना भाई को लेकर यहाँ से चले जाओ क्योंकि यहाँ पर जल्दी पुलिस आने वाला है। ये कहकर सासाकी यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम लोग को गेम मास्टर और सासाकी को बाहर पे दिखाया जाता है, जहाँ पर सासाकी कहता है मुझे समझ आ गया आखिरकार तुम क्या कहना चाहते थे कि अगर मैं वो भाइयों को नहीं बचाता तो हमारा मिशन कंप्लीट ही नहीं होता। और असल में वो दोनों भाई एक ऐसा वर्ल्ड पे जीना चाहता है जहाँ पर वो दोनों सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अच्छे से जी पाए और मेरा मतलब यही है। जिस इनका गेम मास्टर उससे पूछता है क्या इतना ही, और तुम मुझे बताओ ना आखिरकार तुम उन दोनों के लाइफ के वैल्यू के बारे में क्या सोचते हो। जिस इनका सासाकी कहता है वो बंदे का लाइफ का कोई भी वैल्यू ही नहीं है, कि एक ऐसा बंदा जो कि इजीली बेवकूफ बन जाएगा जिससे कि वो किसी को भी मार दे, जिस वजह से वो काफी ज्यादा बेवकूफ है और पहले उन लोगों को ही मारना चाहिए और इसी वजह से इन लोगों के लाइफ में कुछ भी वैल्यू नहीं है। और बाद में सभी को पता चलता है एक बंदा पकड़ा जा चुका है जो कि गन के साथ था। और ये चीज दूसरी साइड केंजो की मॉम केंजो को भी बताती है। और यहाँ पर केंजो तो काफी ज्यादा डरपोक लड़की थी जो कि हर टाइम रोता रहता था और वो पहली बार ये चीज को सुनकर रोया नहीं, जिस वजह से उसका मॉम काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और दूसरी साइड हम लोग देखते हैं वो दोनों भाई यहाँ से भाग रहा है और बाद में गेम मास्टर उससे कहता है कि तुमको ऐसा लगता है कि तुम दूसरों से काफी ज्यादा अच्छे हो। जिसकर वो बताता है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता और आखिरकार मैं कोई भी नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता मेरा आइडिया पूरी तरीके से गलत है, लेकिन मेरे अंदर जो फीलिंग्स है वो मुझे हर टाइम यही बोलता है बाकी सब गलत है और बस मैं ही सही हूँ। फिर सासाकी अपना पास्ट का सारा मेमोरी को याद करने के बाद कहता है मैं जस्टिस के एक यूनिक वर्जन के लिए फाइट करता हूँ और ये मैं हमेशा ही करता था और करता रहूंगा। और बाद में हम लोग को एक क्वेश्चन मिलता है कि आखिरकार जस्टिस कहाँ पर है। और इसी के साथ ये वाला एनिमे का सीजन 1 खत्म होता है और मुझे पता है आप लोग इसका सीजन 2 के लिए डिमांड करेंगे और इसी वजह से मैं कहना चाहता हूँ इसका सीजन 2 ऑलरेडी आ चुका है और अगर ये एनिमे पे आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो मैं सीजन 2 जल्दी लेकर आऊंगा। और इसी के साथ आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कौन में जरूर बताना, चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।